गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज आपके सामने जो आरओ पाठ्य पुस्तक है उसमें हमने 2 चैप्टर कराए थे बेटा, दूध का दाम और बाजार, दूध का दाम और मियां नसरुद्दीन। आज हम तीसरा चैप्टर आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है जो अप्पू के साथ 2.5 साल, ये शुरू करने जा रहे हैं। ये जो फिल्म है बेटा, फिल्मी जगत है, उनके बारे में बताया गया है कि ये संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। अप्पू उस फिल्म का प्रमुख नायक है जो 6 वर्ष का था जब फिल्म शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे इस फिल्म को जो बनाने में 2.5 साल लग गए और 2.5 साल लगने के कारण फिल्मकार को अनेक चिंताओं से, अनेक परिस्थितियों से जो जूझना पड़ा, उस बारे में बताया है कि जो फिल्मी दुनिया हमें इतनी चकाचौंध करने वाली दिखाई देती है, उनके सामने किस प्रकार की परिस्थितियां आ जाती हैं जिसके कारण एक एक फिल्म को बनाने में उन्हें 2.5 साल तक लग जाते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बेटा मैं इसके लेखक जो स्वयं सत्यजीत राय हैं, उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया हमारे साथ कि किस प्रकार से हमें फिल्म बनाते समय जो पहली फिल्म होती है वो सफल होती है या असफल होती है, बन पाती है या नहीं बन पाती है। अनेक शंकाएं हमारे मन को घेरे रहती है। उन बारे में अपने अनुभव बताए हैं। सत्यजीत राय के बारे में हम अनभिज्ञ नहीं हैं। भारतीय सिनेमा को इन्होंने कलात्मक ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। सत्यजीत राय ने, उनका जन्म 1921 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर में हुआ था। पटकथा लेखक, संगीत संयोजक और सफल निर्देशक भी रहे हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन फिल्मी जीवन को समर्पित कर दिया। उनके द्वारा बनाई गई अनेक उच्च कोटि की फिल्में आज फिल्मी जगत में अपना नाम रोशन कर रही हैं, जिनमें अपराजिता, पथेर पांचाली जो इस चैप्टर में आपको मिलेगी, अप्पू का संसार, जल सागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, शतरंज के खिलाड़ी आदि अनेक हिंदी फिल्में इन्होंने बनाई। इनकी प्रथम फिल्म जो थी बेटा पथेर पांचाली 1955 में बांग्ला भाषा में निर्मित हुई थी और इसी फिल्म को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी। इन्हें अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। 1992 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। अप्पू के साथ 2.5 साल सत्यजीत राय द्वारा लिखित एक संस्मरण है। इसमें पथेर पांचाली से जुड़ी जो फिल्म है इसकी अनेक यादें संकलित हैं। इस फिल्म में उन्होंने अपने अनुभवों से संबंधित बातें बताई कि इस फिल्म का निर्माण करने में जो 2.5 साल लगे वो फिल्म के इतिहास में, किसी भी फिल्म के, भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है। इससे फिल्म के
सर्जन, निर्माण में और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का हमें पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चकाचौंध कर रही है कि हमें वो बाहर से जितनी आकर्षित दिखाई दे रही है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। साधनहीनता, साधन के अभाव में कि किस प्रकार से उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है बेटा, जो वो जानता नहीं है, एक प्रकार से एक पहेली के रूप में उसके सामने आती है। बनने या न बन पाने की अनेक शंकाएं उसके मन को घेरे रहती हैं। फिल्म जब उसकी पूरी हो जाती है तो पहली जो फिल्म, तो फिल्मकार ये मानता है कि उसका दूसरा जन्म हुआ है। किसी फिल्म को साकार रूप देने में फिल्मकार को ये महसूस होता है कि उसे का दूसरा जन्म हुआ है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार जो इतना रोमांचकारी होता है, वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। जैसे बचपन की यादें उसके मन में घर कर जाती हैं, संजोई जाती हैं, जीवंत बनी रहती हैं, उसी प्रकार से पहली फिल्म जो होती है किसी फिल्मकार की, वो उसके मन में स्थायी रूप से समा जाते हैं। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं होता। तो बेटा, सत्यजीत राय ने जो इस फिल्म में दर्शाया है कि अच्छी तकनीक वह होती है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े हमें, ठीक है, जिसका इस्तेमाल, प्रयोग जो होता है हमें दिखाई नहीं दे। तो बेटा, आज हम इस चैप्टर के बारे में शुरू कर रहे हैं कि किस प्रकार से पप्पू नाम का लड़का, जो फिल्म के लिए 6 वर्ष का होना चाहिए था, उसके लिए उन्हें किस प्रकार से संघर्ष किया, और साथ में फिर ये स्वयं एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, और विज्ञापन कंपनी में काम करने के कारण कभी इनके पास पैसे नहीं होते थे तो कभी समय का अभाव होता था, और इसी कारण से इस फिल्म को बनाने में जो 2.5 साल लगे, उसी के नाम पर इस चैप्टर का नाम रखा गया है बेटा, पप्पू के साथ 2.5 साल। बेटा, शुरू कर रहे हैं हम। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। पहली ही लाइन में दिया कि पथेर पांचाली जो फिल्म थी सत्यजीत राय की, उसकी जो शूटिंग हुई उसमें 2.5 साल लगे बेटा। इस 2.5 साल के कालखंड में, कालखंड होता है समय अवधि, हर रोज़ तो शूटिंग होती नहीं थी, हर रोज़ शूटिंग नहीं होती थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। सत्यजीत राय ने बताया है कि उस समय वे एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती, जब उन्हें फुर्सत होती, आराम मिलता, तब शूटिंग करता था वो। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। देखना 2.5 साल क्यों लगे इस फिल्म में, उस बारे में बताया है कि पैसे ख़त्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रोकनी पड़ती थी। देखना किस प्रकार से बताया कि इस फिल्म को चलाने में, इस फिल्म को बनाने में 2.5 साल क्यों लगे, क्योंकि एक विज्ञापन कंपनी में काम करने के कारण उन्हें समय नहीं मिलता था, और साथ साथ क्या था कि उस समय उनके पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे, और साथ में जब दूसरी बार पैसे जमा होते थे, उसके पास में इकट्ठे होते थे, तब वह शूटिंग का काम करता था। शूटिंग का काम आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। शूटिंग शुरू करने से पहले
जो फिल्म में शूटिंग करने के लिए कलाकार चाहिए थे उनके लिए एक बड़ा आयोजन हुआ, विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। जो प्रमुख पात्र था, इसका नायक था इस फिल्म का छोटे छोटे रूप में 6 वर्ष का एक लड़का, जिसके लिए उन्हें काफ़ी मारामारी करनी पड़ी थी। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तिहार दिया, विज्ञापन दिया बेटा, ठीक है, एक इश्तिहार दिया। इश्तिहार होता है किसी चीज़ के चाहने के लिए कोई एक नोटिस देना। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया, किराए पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे, ठीक है। उस जगह बताया कि उन्होंने किस प्रकार से फिल्म बनाने के लिए रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर लिया। इंटरव्यू साक्षात्कार होता है, जो बच्चे 6 साल के अप्पू के लिए चाहिए था वो उसके इंटरव्यू के लिए, उसके साक्षात्कार के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था, ठीक है। बच्चे तो बहुत आए अपने इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए, लेकिन जिस प्रकार की उन्हें आवश्यकता थी वो उन्हें नहीं मिल पाया। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में वह बोला, टिया। उसने अपना नाम क्या बताया? टिया, ठीक है। उसको शक हो गया, उसको संदेह तो हुआ था कि उसके गर्दन पे क्या लगा हुआ था बेटा? पाउडर लगा हुआ था। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ से आए हैं? वे सज्जन फिर पकड़े गए, सच छिपा नहीं सके, बोले, असल में यह मेरी बेटी है, ठीक है। उसने कहने का मतलब है कि अप्पू नाम के लड़के के लिए जो साक्षात्कार देने के लिए बच्चे आ रहे थे, उसमें एक सज्जन ने अपनी लड़की को अप्पू बना करके उसके क्योंकि बाल कटवा दिए थे और वहाँ उसको लेकर साक्षात्कार के लिए आ गया था, ताकि उसके लड़की का वहाँ चयन हो सके। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा में इसके बाल कटवाकर आपके यहाँ ले आया हूँ, ठीक है। उसने सच्चाई बता दी कि मैं जो आपको अप्पू नाम के लड़के की आवश्यकता है, उसकी भूमिका निभाने की आशा में इसके बाल कटवा करके आपके पास यहाँ ले आया हूँ। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया था। उसका बुरा हाल हो गया था, क्योंकि विज्ञापन भी अखबारों में निकलवा दिया था, लेकिन उसकी भूमिका के लिए, अप्पू की भूमिका के लिए लड़का नहीं मिल पा रहा था। इसी कारण से वह बेचैन हो गया था, उसका हाल बुरा था। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। उसकी पत्नी ने उसका साथ दिया और कहा कि देखना, पड़ोस में एक लड़का है, मैंने उसे उसकी छत पर देखा है, उनकी घर की छत पर, तो कृपया करके उसे बुला लीजिए, हो सकता है वो लड़का अप्पू की भूमिका निभा सके। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अप्पू बना, ठीक है। वो पड़ोस का ही लड़का जो उसकी पत्नी की नज़र में आया, तो उसका नाम था सुबीर बनर्जी बेटा, और सुबीर बनर्जी ही वो उस पथेर पांचाली फिल्म में उनके लिए क्या बन गया? अप्पू बन गया था। उनका काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था। सत्यजीत राय ने बताया कि मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि फिल्म का काम 2.5 साल तक चलेगा, इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। समय ज़्यादा हो रहा था फिल्म को बनाने में, तो उसको डर लगने लगा था। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, क्योंकि जो 2.5 साल से पहले जो उनका चेहरा, उनका शरीर था, वो बदल जाएगा और वो ज़्यादा बड़े होने दिखाई देने लगेंगे, तो वो फिल्म में क्या नहीं बनेगी, कंटिन्यूटी
नहीं बन पाएगी। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। ठीक है, जो जिस आयु में बच्चों की ज़्यादा बढ़ोतरी होती है तो इसको लेखक ने खुशकिस्मती कहा है कि उस उम्र में अप्पू और दुर्गा की जो भूमिका उसकी फिल्म में निभाने वाले बच्चे थे दोनों, वे उतने नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुर की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकेगी, यह भी मेरे सौभाग्य की बात थी। क्योंकि जो बुढ़िया की भूमिका निभानी थी चुन्नी बाला देवी को, इंदिरा ठाकुरन उसका नाम था, उसने उसकी आयु उस समय 80 वर्ष थी और वह जीवित रह भी पाएगी या वो भूमिका निभा भी पाएगी, ये भी उसके लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। किसके लिए बेटा? लेखक के लिए। फिल्म को बनाने के लिए जो कठिनाई आ रही थी वो पीछे आ चुकी है बेटा, और अब जो पात्र जो मिल रहे हैं उन पात्रों की उम्र के हिसाब से तो कुछ समय ज़्यादा लग रहा था फिल्म बनाने में, इसलिए उन सभी के बारे में वे चिंतित थे। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। शुरुआत में ही एक जो गड़बड़ हुई उसके बारे में बताना चाहते हैं। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील तक पर पालसीट नाम के गांव गए। क्या कहा है कि कोलकाता में जो जहाँ से वो किराए के कमरे में रह रहे थे वो वहाँ से 70 मील दूर एक पालसीट नाम के गांव में गए। वहाँ रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। ठीक है, काश फूल जो एक प्रकार के फूल होते हैं, ठीक है, काश होती है बेटा जो घास फूस होती है उसके ऊपर कई बार क्या होते हैं फूल आ जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद से, उनसे भरा हुआ एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। उस दृश्य का चित्र उस दृश्य को दर्शाना था कि काश फूलों से भरा एक मैदान होता है और उसके पास से अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था, लंबा था थोड़ा सा। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। ठीक है, एक दिन में वो शूटिंग हो नहीं सकती थी, कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्यौहार था। पूजा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के वन में पहुंचता है। देखना बेटा, ये दृश्य जो दिखाया किस प्रकार से पथेर पांचाली फिल्म का एक दृश्य है। अप्पू और दुर्गा ये दोनों प्रमुख पात्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और जो इनकी माँ है वो एक दृश्य के रूप एक चित्र में दिखाई दे रही है कि किस प्रकार से उन्हें भात खिलाते हुए उनको समझाते हुए उसका एक दृश्य दिखाया है यहाँ। तो क्या बताया कि शुरुआत में जो गड़बड़ हुई बेटा उसके बारे में कि वे 70 मील दूर एक गांव में पालसीट नाम के गांव में पहुंचे भी। वहाँ रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। ठीक है, और उस में क्या करना था कि अप्पू और दुर्गा को पहली बार गाड़ी देखने का दृश्य सीन करना था। और उसमें वो लंबा सीन था, लेकिन उसमें क्या था बेटा 2 दिन लगने थे। और पहले बताया कि लेखक ने जो फिल्मकार है सत्यजीत राय ने कि पहले दिन ही जगदात्री पूजा का त्यौहार था। पूजा के पीछे पीछे दौड़ते हुए दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। सुबह शूटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन आधा भाग हमने उसको सीन कर लिया था, उसकी शूटिंग हो चुकी थी। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बोराए हुए ही थे। ठीक है, नवागत नए आए हुए जिस क्षेत्र में नए नए हम आ जाते हैं, जहाँ हमें जिस चीज़ के बारे में हमें पहले पता नहीं होता। तो पालसीट नामक गांव में वो पहली बार वहाँ गए थे, इसलिए वे थोड़े से बोराए से, बोराना होता है बेटा थोड़ा सा मायूस सा होना, बोर सा हो जाना। ठीक है, बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुँचे।
कि इसका सीन हम बाद में चित्रित करेंगे, और ये निर्णय, ये फैसला उन्होंने कर लिया था, और उसके बाद में वे घर पहुंच गए। बेटा यहाँ तक बताया है। इसमें आपको छोटे प्रश्न जो लिखने हैं यहाँ तक वो नोट कर लें। इनको पहले रफ कॉपी में लिखेंगे कि पहला प्रश्न है, अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण के लेखक कौन हैं? अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण के लेखक कौन हैं? दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत संस्मरण किस फिल्म के अनुभवों से संबंधित हैं? प्रस्तुत संस्मरण किस फिल्म के अनुभवों से संबंधित हैं? प्रश्न नंबर 3 है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला? पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला? प्रश्न नंबर 4 है, लेखक सत्यजीत राय किस में काम करते थे? लेखक सत्यजीत राय किस में काम करते थे? अगला प्रश्न है, लेखक फिल्म की शूटिंग कब करते थे? लेखक फिल्म की शूटिंग कब करते थे? अगला प्रश्न है, अप्पू की भूमिका निभाने के लिए कितने साल के लड़के की आवश्यकता थी? अप्पू की भूमिका निभाने के लिए कितने साल के लड़के की आवश्यकता थी? प्रश्न नंबर 7 है, टिया कौन था, वह क्यों आया था? टिया जो नाम आया था बेटा, वो कौन था और वह क्यों आया था? अगला प्रश्न है, अप्पू की भूमिका निभाने वाले लड़के का क्या नाम था? अप्पू की भूमिका निभाने वाले लड़के का क्या नाम था? अगला प्रश्न है, फिल्मकार को किस बात का अनुमान नहीं था? फिल्मकार को किस बात का अनुमान नहीं था? और अगला प्रश्न है, फिल्मकार शूटिंग करने के लिए कहाँ गया था? फिल्मकार शूटिंग करने के लिए कहाँ गया था? और अगला प्रश्न है, फिल्मकार को इस गांव में किस सीन की, किस दृश्य की शूटिंग करनी थी? फिल्मकार को इस गांव में किस दृश्य की, किस सीन की शूटिंग करनी थी? और अगला प्रश्न है, इस सीन की शूटिंग करने के लिए कितना समय लगना था? इस सीन की शूटिंग करने के लिए कितना समय लगना था? बेटा ये 12 प्रश्न, आपको छोटे प्रश्न 12 हैं, ये आपको रफ कॉपी में जहाँ तक हमने चैप्टर पढ़ाए हैं यहाँ तक आ जाते हैं। ये ध्यान से पढ़ना, ठीक है? और जितना भी पढ़ाया है इन 12 प्रश्नों को रफ कॉपी में लिख करके इनके उत्तर जो हैं बुक में से मिलाएं बेटा। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू बेटा।